गोल्ड H1 चार्ट इस टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेमिक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती, गोल्ड इंटरडे बुलिश है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो रिटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं और स्टैटिक सपोर्ट अभी भी 2330 है। तो आपके पास एक स्टैटिक सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन, एक क्लियर टेक्निकल सेटअप है। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर प्राइस और ऊपर जाता है और रेंज ब्रेकआउट करके नया हाई बनाता है तो इस कंडीशन में ये कितना ऊपर जाएगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई पर है और क्लियर रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट 2 वीक में प्राइस न्यूज़ से पहले ऊपर जाता है और वॉर न्यूज़ पर नीचे आता है। पिछले हफ्ते आपने फिर से देखा एक फेक वॉर न्यूज़ थी, प्राइस पहले ऊपर गया और बाद में नीचे आया। अगर इस हफ्ते की न्यूज़ को देखें, FOMC ब्लैकआउट है। FOMC मेंबर कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने जो कहना था वो पिछले हफ्ते बोल चुके हैं। सारे FOMC मेंबर आए थे, पोवेल भी और मेंबर्स भी, जिसे आप एक FOMC स्पीच भी कह सकते हैं। ब्लैकआउट होने की वजह से वॉर न्यूज़ इस हफ्ते भी इम्पोर्टेंट होंगी और इससे अलग इस हफ्ते GDP और PCE न्यूज़ है। फ्राइडे को कोर PCE नंबर आएगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CPI लगातार ऊपर जा रहा है और इस CPI को हमेशा इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर PCE नंबर भी CPI की तरह अपटिक शो करता है तो ये बहुत डेंजरस थिंग होगी। अगर पिछले हफ्ते की सारे FOMC मेंबर की स्पीच को आप देखें तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर बोल दी है, जब तक ये इन्फ्लेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती रेट को लंबे समय तक पॉज रखा जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर से रेट हाइक भी हो सकता है। इसीलिए हायर फॉर लॉन्गर ट्रेंड फिर से आ चुका है और डॉलर फिर से बुलिश है। लेकिन अगर PCE न्यूज़ इस हफ्ते कम आती है CPI के अपोजिट, तो वही हायर फॉर लॉन्गर का ट्रेंड इंस्टेंटली इसी वीक रेट कट में बदल जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, पिछले हफ्ते FOMC मेंबर ने स्पीच दी, इन लोगों ने इस हफ्ते के FOMC ब्लैकआउट को वेट नहीं किया, इन लोगों ने इस हफ्ते की कोर PCE नंबर का वेट नहीं किया और अगली FOMC स्पीच का भी ये लोग वेट नहीं करना चाहते। इतनी जल्दी क्यों है? अब तक ये लोग हाई CPI नंबर को इग्नोर करते आ रहे थे, लेकिन अचानक इन लोगों की टोन चेंज हो चुकी है। अगर H4 चार्ट को देखें, एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन सपोर्ट 2330, 2260 ये सारे आपके स्टैटिक सपोर्ट लेवल हैं। लेकिन अगर प्राइस नीचे आता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है जिसकी सब इंतज़ार कर रहे हैं, वो पहले ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा और लास्ट में 2330 लेवल, ये इतना इम्पोर्टेंट लेवल है कि H1 से लेके वीकली टाइम फ्रेम तक सभी जगह ये सपोर्ट लेवल क्लियरली विजिबल है। लेकिन फिर से किसी वॉर न्यूज़ पे प्राइस रेंज ब्रेकआउट करता है और नया हाई बनाता है, उस कंडीशन में H4 से ऊपर डेली टाइम फ्रेम को आप देखें, पहले W वेव इम्पल्सिव करेक्शन X जो दिसंबर FOMC के बाद अगला ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये 5 इम्पल्सिव वेव थी और फाइनल वेव 5th को आप H1 टाइम फ्रेम पर सब वेव के रूप में देख सकते हैं। लेकिन ये 5 इम्पल्सिव वेव यानी कि वेव Y, इसका प्रोजेक्शन 2433 है। अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाता है इंटरडे चार्ट पर तो ये लेवल ओवरबाउट होगा। आपको पहले ही बताया था सिल्वर और GDX इन दोनों चार्ट के रेजिस्टेंस लेवल को भी आप गोल्ड से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ ब्रेकआउट होंगी, अदरवाइज उन रेजिस्टेंस लेवल से ये एक बड़ा करेक्शन कर सकते हैं। उस कंडीशन में 2433 लेवल के पास में आपका एक इनविजिबल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर करेक्शन स्टार्ट होता है इस लेवल से, और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो आपके पास मल्टीपल ब्लू कैंडलस्टिक हैं। हर हफ्ते प्राइस ऊपर क्लोज होता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट और गोल्ड दोनों में समय अंतर है। बॉन्ड मार्केट अभी भी शो कर रहा है हायर फॉर लॉन्गर, इस साल रेट कट नहीं होगा, लेकिन गोल्ड रेट कट को पहले ही प्राइस इन कर चुका है, रेट कट इसी साल होगी।
अगर टॉप टू बॉटम इन सारी चीज़ को देखें, 2022 में सितंबर के महीने में जब वो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर रहे थे, उस समय रिसेशन का बहुत ज़्यादा पैनिक था। लेकिन सेम वही ऑथन वन मिस्टेक इलेक्शन से पहले रिसेशन को ख़त्म किया गया और रिसेशन को इकोनॉमिक बूम में कन्वर्ट किया गया। और फेड ने जो मॉनेटरी पॉलिसी की थी वो बाइडेन की फिस्कल पॉलिसी से पूरी तरह कैंसिल हो चुकी है। ये चीज़ वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन कब तक? जब तक इन्फ्लेशन ना आए। लेकिन अब इन्फ्लेशन आ चुकी है, वो पैनिक कर चुके हैं और लगातार क्लियर वार्निंग दे रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया था, लेकिन अब वो पैनिक मोड में हैं। और क्योंकि यूएस इलेक्शन को अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब वो चाहे क्यूई करें या 100 बेसिस पॉइंट का इमरजेंसी रेट हाइक करें, वो यूएस बॉर्डर को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। उन्होंने जो करना था इलेक्शन से पहले रिसेशन को इकोनॉमिक बूम में कन्वर्ट करना, वो उन्होंने कर दिया। और इलेक्शन के बाद 2025 में अगर ये डेप्ट और बढ़ेगा, फिजिकल पॉलिसी और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, तो गोल्ड ये चीज़ पहले ही प्राइसिंग कर चुका है। अब केवल ये चीज़ है, अगर इलेक्शन के बाद 2025 में फिजिकल पॉलिसी शॉक आता है, जिसके लिए गोल्ड अभी प्राइसिंग नहीं कर रहा। लेकिन 75 बेसिस पॉइंट के लास्ट हाइक से 25 बेसिस पॉइंट के पहले कट तक ये ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह 2 साल पहले सितंबर के महीने में लोग ये नहीं देख पाए कि रेट कट आने वाला है, ठीक उसी तरह इलेक्शन बाद 2025 में क्या होगा, ये चीज़ भी लोग नहीं देख पाएंगे। मंथली चार्ट पर इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने के लिए इस ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट के बाद 2 वर्टिकल ब्लू कैंडलस्टिक को देखें। तब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या होगा, केवल ये ध्यान रखें कि मई महीने की कैंडलस्टिक कहाँ क्लोज होगी। और इस हफ्ते की कोर पीसीई पे मई एफओएमसी का डिसीजन चेंज हो सकता है। लेकिन करंट प्राइस से आप देखें, प्राइस साइडवे करेक्शन करेगा या जिगजैग करेक्शन करके इस ट्रिपल टॉप को रिटेस्ट करेगा, क्योंकि सारे बैंक बुलिश फोरकास्ट कर चुके हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आपने $100 का डंप देखा, लेकिन नई एंट्री के लिए वो या तो जिगजैग करेक्शन का वेट करेंगे या एक बड़े साइडवे करेक्शन का। लेकिन उससे पहले 2025 में क्या होगा, मंथली चार्ट, अगर SP 500 के चार्ट को आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर वो लगातार रेड कैंडलस्टिक में नीचे आ रहा है। वो क्लियर शो कर रहा है कि अगर वो रेट कट नहीं करेंगे तो हार्ड लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर रेट कट करते हैं तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जो गोल्ड 2300 लेवल से ऊपर ट्रेड करके ये चीज़ कंफर्म करता है। जिस तरह गोल्ड ने जुलाई 2020 में 9.1% CPI को समय से 2 साल पहले देखा, ठीक उसी तरह गोल्ड अभी भी अगले 2 साल की चीज़ों पर ट्रेड कर रहा है। अप्रैल 2026 में क्या होगा? लेकिन जो ये ट्रेड थी जो सितंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी कि किसी भी तरह बाइडेन इलेक्शन से पहले रिसेशन को इकोनॉमिक बूम में कन्वर्ट करना, वो ट्रेड खत्म हो चुकी है। अर्ली रेट कट का ट्रेंड ही कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि गोल्ड यहाँ पर साइडवे करेक्शन करेगा या जिगजैग करेक्शन करके इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करेगा। इसलिए बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए H1 चार्ट पर क्लियर टेक्निकल सेटअप है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिक सपोर्ट लेवल और रेंज ब्रेकआउट होती है तो डेली चार्ट पर फिर प्रोजेक्शन। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश बायस से ट्रेड करें और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो इंस्टेंटली आपको वेरियस शिफ्ट होना पड़ेगा।